भिवानी हेडक्वार्टर के सभी प्रेस के मित्र, अचानक मुझे बुलाने की एक ज़रूरत पड़ी। आपके समक्ष कुछ बात कहने के लिए मैं आया हूँ कि बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ आज हमें आपके सामने कहने का एक समय, ऐसा समय है, इलेक्शन का दौर है, विधानसभा हरियाणा की भंग हो चुकी, नॉमिनेशन के आखिरी तारीख जा चुकी और टिकटों का बंटवारा भी हो चुका। ये पार्टी का निर्णय है, कौन पार्टी किसको टिकट दे, किसको सही माने, वो पार्टी के नेतृत्व का अपना अधिकार है। मैं भी 24 साल से पिछले अपने भवानीखेड़ा इलाके में 59 विधानसभा भवानीखेड़ा में 3 बार एमएलए भी रहा, सीपीएस भी रहा और 2 इलेक्शन में हारा लोगों के बीच रहा हूँ। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने 59 के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर प्रतिम नरवाल जी को टिकट दी है। ठीक है, निर्णय स्वीकार है, लेकिन कल जो हादसा हुआ, जो घटना घटी, उसके लिए मैं आपके समक्ष एक बात 2-4 रखने चाहूँगा कि जब नॉमिनेशन के लिए हमने सोचा कि हम भी क्यों ना नॉमिनेशन कर दें। इलाके के अंदर जाएंगे, इलाके के लोग अगर चाहेंगे तो हम अपना नॉमिनेशन रख लेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस कर लूँगा। जब मैं नॉमिनेशन भरने के लिए और नॉमिनेशन मैंने इसलिए नौबत क्यों आई, नॉमिनेशन की नौबत इसलिए आई कि भारी उम्मीदवार जो इलाके का नहीं, जिसने कोई अप्लाई नहीं किया भवानीखेड़ा के अंदर, सोनीपत ज़िले का और जो यूपी के अंदर रहता है, बताते हैं कि बड़े नेता के नज़दीक है कोई और वो वहाँ काम करता है, उसको टिकट दी। मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इलाके के अंदर 78 उम्मीदवार थे भवानीखेड़ा में, वो भिवानी जिला के थे, इर्द गिर्द के होंगे। 78 ने फीस भरी, जो पार्टी के नेतृत्व की जो फीस थी, जो फैसला था, वो सब ने फीस भरी। उसके बाद में सभी के लगभग इंटरव्यू हुए। अगर इनके ऊपर विचार ही नहीं किया तो क्यों तो इनको पार्टी ने धक्के खिलाए, क्यों पार्टी ने इनसे पैसे लिए, क्यों पार्टी ने इनके इंटरव्यू लिए। जब भारी उम्मीदवार को देना था तो पहले ही कह देते हमारे नेतृत्व ने कि हमारे यहाँ इस इलाके का कोई काबिल आदमी नहीं है, कोई काबिल बच्चा नहीं है, किसी ऐसी बिरादरी का, कोई जाति का। ये सरासर धोखा किया गया है भवानीखेड़ा और भिवानी जिले के लोगों के साथ। ये और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि हमें नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन करने के बाद में जब मैं गेट से बाहर आया, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट होती है, 5 ही लोग जा सकते हैं, जिसमें हम 5 लोग थे और मैं आगे था। मैं नॉमिनेशन करके जब गेट से बाहर आया तो वहाँ प्रदीप नरवाल जी के सैकड़ों की संख्या में लोग थे। वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अपने उनका अधिकार है। मैं देखने के बाद में मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगते रहते राजनीति में, हम लोग हैं। कोई जिंदाबाद भी कहेगा, कोई मुर्दाबाद भी कहेगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। जब मैं निकला गेट से बाहर तो कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई कि ये रामकिशन फौजी कौन है। वो जानते नहीं थे मेरे को, वो बाहर के लोग थे। बोले ये है, बोला इसको बता देना हम यूपी के लोग हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और हम प्रदीप नरवाल जी के साथ रहते हैं यूपी के अंदर, बहुत बाहर इलाके में। हमने बहुत लोगों को ऐसा को इलाज किया है और इसको मैं बोलता हूँ, ऐसी आवाज़ लगाई, या तो ये फार्म वापस निकाल लो, नहीं तो तेरे परिवार को सबको ख़त्म करेंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं पीछे मुड़ा। फिर दूसरे और कहे कि दूसरा एक और है, हम सोनीपत के गैंगस्टर हैं, और वो कहने लगे कि हम ये लोग आए हुए हैं यहाँ उपस्थित है, तू बताना कहाँ रहता है, हम तेरे परिवार को और तेरे को या तो फार्म निकाल लो
या वापस कर देंगे। फिर मैंने पीछे मुड़ के मैंने हाथ छाती के अंदर मारा कि मैं भिवानी ज़िले का जो छोटी कांसी है उसका एक छोटा सा बच्चा हूँ। अगर मेरे साथ किसी ने ऐसी बात की तो मैं यहीं हूँ और तुम कहोगे वहाँ बुला लेना। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने नो वचन किया है और इलाका चाहेगा तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन, इलाका नहीं चाहेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने पत्रकार मोदी आज मैंने ये बात रखने के लिए। फिर उसके बाद में मैं बाहर जब गाड़ी से फिर आगे निकला, फिर उन्होंने पीछा करने की कोशिश की। फिर मैंने अपनी गाड़ियाँ, उन्होंने कहा तू रहता कहाँ पे, मेरा घर यहीं है, कहीं आ जाना, लेकिन इलाके के अंदर जब जाएगा तो हम तेरा को वहाँ देखेंगे। तो ये भारी लोग थे, यूपी के थे। तो मेरा निवेदन है चुनाव आयोग से, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग आदरणीय जो भी चीज़ें हमारे उसमें शामिल हैं उनसे, और पुलिस प्रशासन और हरियाणा का डीजी पुलिस कमिश्नर और जहाँ के जो एसपी साहब हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ बवानीखेड़ा का उम्मीदवार होने के नाते कि उन लोगों को पहचान के वीडियो आए हुए हैं, हम बाहर के हैं, कोई बुलंदशहर का बता रहा है, कोई कहीं का बता रहा है, कल भी यही बात आई, उनको पहचान के जो मेरे को धमकी दी कि मेरे परिवार को ख़त्म करने की जो बात करी है, उनको तुरंत उनके ऊपर यहाँ इलाके के अंदर आए हुए हैं, हर गाँव के अंदर मिलेंगे, उनको उनके पास अवैध हथियार है। मुझे आशंका है इस बात की, हमारे को वो कहीं खतरा है इस बात का, लेकिन मैं ऐसा फौजी इंसान हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। भिवानी ज़िले का मेरा खून है, मैं अपने ज़िले के अंदर मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। बवानीखेड़े का मैं बेटा हूँ, मेरा गांव सिप्पर है, मैं विधानसभा मेरी बवानीखेड़ा है, तहसील मेरी बवानीखेड़ा है। मैं मेरे इलाके के लिए उन लोगों ने जो मेरे साथ कल जो धमकियाँ दी है, मैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से मैं निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों को तुरंत उनको पहचान की जाए और उनके जो इनके छापे मार के इनके ऑफिस है जो प्रदीप नरवाल जी के, जहाँ भी ये ठहरे हुए हैं या इलाके में जाके उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि कोई ऐसा मेरी मांग है। और मैं चुनाव आयोग को भी शिकायत करूँगा, मैं डीजी पुलिस हरियाणा को भी शिकायत करूँगा और मैं एसपी भिवानी को भी शिकायत करूँगा कि मेरे साथ ये कल ये हुआ कि इसकी कार्रवाई की, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ऐसे तो फिर तो हमारे को कोई घर से बाहर आज़ादी मिली है बांध के, अब बाहर निकलूँगा इलाके में, मैं जाऊँगा। अगर इनसे मैंने डरना, मैं कभी नहीं डरने वाला नहीं। ये इलाके के लोग फैसला करेंगे मेरे साथ ये क्यों किया, कैसे किया, ये मेरे साथ जाति क्यों की। टिकट का अधिकार पार्टी का है, लेकिन ये जो बात करना, ऐसी धमकियाँ देना, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं इसकी लड़ाई में कल से मैं महापंचायत बुलाई है, कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है, मैं कफन पहन के मेरे 5.25 मीटर का मेरे शरीर पर लेके जाऊंगा और मैं कह दूंगा कि मेरे को ये हुआ, इसको मेरे न्याय चाहिए, जनता की अदालत में जाऊंगा। तो मैं प्रेस के भाइयों से और आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं एक प्रेस का नोट भी आज, और दूसरा जो धमकी दी उसने कि यहाँ कोई प्रदीप नरवाल का जो गांव है सोनीपत ज़िले में, एक गांव में रहते हैं प्रदीप नरवाल के चचेरे भाई। आज के दिन वो डीसी भिवानी दादरी और कुछ दिन पहले एडीसी भिवानी रहे हैं, पर उन्होंने फिर धमकी दी कि हमारा बहुत बड़ा आईएएस अफसर लोबी में हमें प्रदीप नरवाल जी का बड़दनल्ला है, उसका भाई है, उसके भाई का उसको कह के इसके फार्म भी कैंसिल करवाएंगे और हम इसके पूरी कार्रवाई करवाएंगे। और जो हमारा डीसी जो भिवानी के अंदर जो है वो सारे के सारा जो कार्रवाई कर रहा है, डीसी भिवानी को मैं कंप्लेंट करूँगा। जो दादरी के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर है नरवाल जी, वो इसका ब्रदर है, उसको तुरंत चुनाव आयोग से मांग करूँगा कि उसको हटाया जाए और उसका कैंपेक्स और जो उसका ऑफिस है उसकी सारे की सारी चुनाव आयोग उसकी जो सील जो है, उसके मोबाइल नंबर और उसके सील करे, इसको पता लग जाएगा ये गैंगस्टर वो लेके आता है, उसको भाई लेके आया। ये चुनाव आयोग में अधिकारी, कर्मचारी, दादरी जिले के सरपंच, यहाँ पे भिवानी जिले में एडीसी रहा है, लोगों पर दबाव डाल रहा है कि प्रदीप नरवाल को वोट डालो। और मेरी मांग है अपने चुनाव आयोग हिंदुस्तान से कि उसको तुरंत ये कार्रवाई की जाए। इसलिए मैं आज प्रेस के सामने ये कहना चाहता हूँ उसको तुरंत। और मुझे लगता है आशंका है ये इन चीज़ों में हो सकता है, ये जो मेरे को धमकी दी गई उसमें डिप्टी कमिश्नर दादरी भी हो सकता है, इसकी भी जांच कराई जाए। तो आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ ना। मैंने चौधरी बंसीलाल जी से इस इलाके की आवाज़ और राजनीति में आया हूँ। मैं अकेला विधायक विकास पार्टी का था, मैंने कभी डरा नहीं, ना मैं कभी झुका ना कभी बिका। लेकिन मेरी आखिरी खून के कतरे की जो बूंद रहेगी, मैं इस इलाके के लिए, इस भिवानी ज़िले के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्या इस भिवानी ज़िले में ये सोनीपत के लोग आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? कोई काबिल नहीं है। कल ने फिर कोई फरीदाबाद का आएगा,
कोई बुलंदशहर का आएगा, कोई कहीं से आएगा। तो मेरी मांग है इस इलाके के अंदर हम मीटिंग है उस बात को उठाएंगे। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बात को मेरी चुनाव आयोग तक और पूरे इलाके के अंदर जो मेरे साथ जो हादसा हुआ है, मैंने उन धमकियों के लिए मैंने जहाँ भी छाती मार लगाया, मारो गोली मेरी, और कल से मैं कपड़े निकाल दूंगा, मैं कफन लेके बाहर निकलूंगा कि मारे हैं गोली। प्रदीप नरवाल के गुंडे जो आए हैं, बुलंदशहर के हों कहीं के भी हों। तो इसलिए मैं आपके बीच में आज मैं इलेक्शन अगर जनता चाहेगी तो लड़ूंगा, अगर जनता नहीं चाहेगी तो मैं नहीं लड़ूंगा।